स्टूडेंट्स आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। स्टार्ट करने से पहले एक बार कंफर्म कर दो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. ओके, चलो देखो ध्यान से। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, देखो। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझेंगे बेसिकली किस तरीके से बात करेंगे। तो सपोज यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, Yes, sir. हाँ। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिए, सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से बोले कि ये तुम्हारे पास बी है, बी वेक्टर, राइट। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एग्जैक्टली ऐसे रख दिया स्टूडेंट्स। बात समझ में आया? दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड वी हैव प्लेस दिस कंडक्टर इन दिस वे, जहाँ पे करंट कुछ इस तरीके से बह रहा है। बात समझ आया स्टूडेंट्स? सर यस और नो बोलो। Yes, sir. ये करंट बेसिकली कितना है, तो आई है, ठीक है। ये करंट बेसिकली कितना, तो आई है। तो इस तरीके से इसमें आई बह रहा है स्टूडेंट्स। अरे बोलो भाई यस और नो, है ना। Yes, sir. अब मान लो इस कंडक्टर का जो लेंथ हम लोग कंसिडर किए, दिस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ पर एक कंडक्टर का लेंथ हम लोग ब्रेथ कंसिडर किए। तो ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि ये कंडक्टर का जो लेंथ है, दिस इज़ एल एंड दिस इज़ बेसिकली बी, है कि नहीं स्टूडेंट्स। ये लेंथ हो गया और ये बेसिकली बी हो गया। तो Yes, sir. इस सिचुएशन में थोड़ा देखते हैं कि इसमें टॉर्क काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये हम लोग को यहाँ पे देखना है स्टूडेंट्स, राइट। सो देखो बेसिकली कैसे, तो आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसे दिखेगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपके पास एक करंट कुछ इस मतलब ये वाला सेक्शन में अगर देखें, मान लो इसको अगर हम लोग ऐसे नेमिंग कर देते हैं, राइट। नेमिंग कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, तो मान लो दिस इज़ बेसिकली ए, इसको बी कर लेते हैं एंड दिस इज़ सी, और इसके यहाँ पे बेसिकली कितना होता है, डी हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. या फिर करंट ऐसे, हाँ ठीक, चलो ऐसे ले लेते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? अब फटाफट बताओ। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मतलब जो करंट है, जो फोर्स लगता है, तो हम आपको सिखाया था ना कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे V होता है और यहाँ पे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं थीटा एंगल पे, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है स्टूडेंट्स, तो आई एल क्रॉस बी, यही होता है ना स्टूडेंट्स। एल वेक्टर क्रॉस Yes, बी sir. वेक्टर। यहाँ पे एल जो है इस सिचुएशन में लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेकिन एक्चुअली में एल जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ करंट है। ये आपको बताया था ना बच्चों, है कि नहीं, ऐसे लिखते हैं हम लोग। Yes, तो sir. इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो आई एल बी साइन थीटा, समझ गए। तो थीटा जो है दिस इज अ एंगल बिटवीन एल एंड वी। तो ये जो थीटा है एल और बी के बीच का एंगल है कि नहीं बच्चों। अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. सोचो आपका जो लेंथ है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब करंट जो है इधर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ करंट जो बेसिकली एल है वो इस डायरेक्शन में है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। अरे बोलो भाई यस और Yes, नो। sir. समझ गए, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? यस और नो तो बोलो। समझ गए? Yes, sir. अब सोचो नीचे वाला सी डी पार्ट में देखो स्टूडेंट, सी डी पार्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे करंट कुछ इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, तो sir. साइन 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वंस अगेन साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आपके पास जो फोर्स है आई एल बी साइन थीटा, तो फोर्स इस जगह पे भी 0 हो जाएगा। अरे बच्चों बोलो यस और नो। Yes, sir. ओके चलो, तो इससे हम लोग दो चीज़ तो पता किए कि हम लोग को ये समझ आया स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर जगह पे अगर हम लोग फोर्स लिखने के बारे में सोचते, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे भी फोर्स 0 है और इस पर्टिकुलर जगह पे भी फोर्स 0 है। बात समझ आया स्टूडेंट्स? ये दोनों ए बी, फोर्स ऑन ए बी पार्ट एंड फोर्स ऑन सी डी पार्ट इज बेसिकली कितना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फोर्स दोनों जगह पे 0 है कि नहीं बच्चों? अरे बोलिए यस और नो। Yes, sir. अब एक चीज़ सोचो स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से अगर आप देखो तो इसको चाहो ना तो आप यहाँ पे लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा कि जब हम लोग फोर्स ऑन बी ए निकाले, है ना, बिकॉज करंट बी से ए की तरफ से इसको बी ए निकाले, फोर्स ऑन बी ए वायर, तो क्या समझ में आया, तो आई एल बी
साइन 180। बात समझ आया स्टूडेंट्स? ILB साइन 180, यस और नो बोलो, Yes, sir. इज इक्वल टू 0। तो फोर्स ऑन DC पार्ट, D और C, तो कितना हो जाएगा बताओ? ILB साइन 0, यही है ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो, Yes, sir. इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से यहाँ पे दोनों जो है वो 0 हो गया स्टूडेंट्स। अरे है कि नहीं, बोलो यस और नो। Yes, sir. अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कौन सा वायर पे बात करें? सोचो अगर हम लोग इस ये वाला वायर पे बात करें तो यहाँ तो करंट कुछ ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है कि नहीं स्टूडेंट्स? बोलो। तो वापस से अगर ऊपर वाला वायर पे बात करें तो करंट तो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, आई ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ करंट करंट डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। यस और नो बोलो स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सो L से B की तरफ घुमाए, L से B की तरफ, तो यही ना होता है। तो फोर्स कहाँ लगेगा स्टूडेंट्स? बोलो। यहाँ पे आपको दिखा कि L और B के बीच का एंगल जो है दिस इज बेसिकली 90 डिग्री है कि नहीं स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ Yes, करंट sir. और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अरे बोलो स्टूडेंट्स। तो फोर्स इनवर्ट लगेगा। हाँ, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ से होगा? तो L से B की तरफ घुमाएंगे। तो अगर कर्ल ऑफ फिंगर को L से B की तरफ घुमाए तो थंब कहाँ लगा स्टूडेंट्स? तो अंदर की तरफ लगा। तो हमको समझ में आया कि फोर्स इज इनवर्ड इन दिस केस, है कि नहीं स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। और कितना फोर्स काम करेगा? तो सोचो अगर फोर्स ऑन BC पार्ट बात करें, ठीक है ना, तो फोर्स ऑन BC पार्ट, तो BC पार्ट पे फोर्स बोलेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? तो I, आपको समझ में आ रहा है कि BC का लेंथ B है स्टूडेंट्स, है ना? तो IB और मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारे पास B ही है और साइन 90 है। अरे स्टूडेंट्स बोलिए Yes, yes sir. or no। तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस विल बी व्हाट? तो आपको समझ में आ रहा है कि IBB ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये फोर्स जो है ये अंदर की तरफ काम किया, है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से आपके पास हुआ, राइट। सो ये हो गया। तो फोर्स BC के बाद नेक्स्ट फोर्स हम लोग कौन से पार्ट में देखेंगे? तो BC के बाद या CV जो भी बोलो, उसके बाद सोचो AD पार्ट में देख लेते हैं फोर्स, राइट। सो AD पार्ट में Yes, देखो, sir. हाँ देखो स्टूडेंट्स, तो AD पार्ट में जो आपका करंट है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट जो है मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ करंट, करंट इधर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ करंट इधर है। तो L से B की तरफ घुमाएंगे, तो अगर L से B की तरफ घुमाएंगे तो बताओ स्टूडेंट्स कहाँ आएगा? आउटवर्ड आएगा सर। आउटवर्ड आएगा। चलो बहुत बढ़िया, आउटवर्ड आएगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर भी करंट तुम्हारे पास I हो गया और ब्रेथ आपके पास B हो गया, IBB ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे हो गया साइन 90 कुछ इस तरीके से, और इज इक्वल टू कितना है? तो IBB ऐसे करके। और आपको पता है कि आउटवर्ड, तो यहाँ पे जो फोर्स बना ये आउटवर्ड हुआ, ठीक है? Yes, sir. ओके चलो, तो यहाँ पे जो तो आपको फोर्स दिख रहा है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फोर्स आपको दिखा कि BC पार्ट में या CB पार्ट में आपको फोर्स समझ आया कि फोर्स विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना? तो ये अंदर की तरफ आया स्टूडेंट्स, ओके। और यहाँ पे जो फोर्स आया और यहाँ पे फोर्स, चलो इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं तो इट विल बी बेटर, राइट। चलो चलो, तो यहाँ पे मान लो इसको ब्लू कलर से दिखा देते हैं। तो यहाँ फोर्स जो है ये अंदर की तरफ है और इस पर्टिकुलर जगह पे फोर्स जो है वो बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा अंदर की तरफ BC रीजन में, तो दिस इज़ बेसिकली IBB ऐसे हो गया। और यहाँ पे जो फोर्स लगा तो बेसिकली ये हो जाएगा IBB, यहाँ पर भी IBB होगा स्टूडेंट्स। अरे है कि नहीं? समझिए। अब लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास वायर है, इस वायर में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फोर्स है इस वायर को अंदर ढकेल रहा है, इस एंड को, और इस Yes, एंड sir. को बाहर खींच रहा है, जिसकी वजह से ये जो मतलब वायर है ये ऐसे घूम जाएगा स्टूडेंट्स अंदर की तरफ। अरे है कि Yes, नहीं? sir. दोनों फोर्सेस की वजह से। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? अरे बोलो बच्चों हाँ या ना। Yes, sir. चलो गुड। तो इसका मतलब हमको इस सिचुएशन में ये समझ आया कि F नेट जो होगा इस सिचुएशन में, मतलब F नेट फोर्स आपको समझ में आया 0, बिकॉज एक अंदर तो एक बाहर, तो नेट फोर्स 0 है, क्योंकि ये तुम्हारा वायर जो है वो घूम जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस सिचुएशन में आपको टॉर्क मिलेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो कुछ देर के बाद की स्थिति क्या होगी इसको थोड़ा समझते हैं। तो सोचो स्टूडेंट्स, कुछ देर के बाद का स्थिति, जैसे कि मान लो इसके बाद ये IBB फोर्स की वजह से ये अंदर गया, ठीक है ना, जो BC पार्ट में लगा,
और AC पार्ट की वजह से वो जो एंड है वो बाहर आया, जिसकी वजह से ये जो कॉयल है वो घूम गया। तो घूमने के बाद कुछ देर के बाद की स्थिति कैसे बनेगी? तो कुछ देर के बाद की स्थिति कुछ इस तरीके से बनेगी स्टूडेंट्स, ऐसे। कुछ देर के बाद की स्थिति कैसे होंगी इसको थोड़ा समझिए स्टूडेंट्स, राइट। तो अगर हम आपको बोले कुछ ऐसे, चलो बना ही देते हैं इसमें। मान लो कि कुछ ये वायर कुछ इस जगह पे पहुंचेगा और ये वायर कुछ इस जगह पे, ओके, और ये वायर कुछ ऐसे, मतलब ऐसे घूम गया। तो ये घूमने रोटेशन को दिखाए स्टूडेंट्स। आपको बात समझ आया इसमें हम क्या दिखाना चाहें? यस और नो बोलो। यस सर। चलो वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट्स, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा इधर ही है और ये जो कॉयल है ये आपका ऐसे घूम गया। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश करें, राइट। तो इसको थोड़ा इधर इस तरीके से घुसाने का, मतलब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का कोशिश करें। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो तीन ही लाइन दिखाते हैं, तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसे। और इसको हम लोग ऐसे नेमिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लो दिस पार्ट इज ए, दिस पार्ट इज बी, दिस पार्ट इज सी एंड दिस पार्ट इज टी। समझ गए? और ऐसा बोले कि ये वाला एंगल थीटा है, मतलब ये ऐसे थीटा एंगल घुमा। ये समझ में आया स्टूडेंट? थीटा एंगल हम क्या दिखाएं? अरे यस और नो तो बोलो। यस सर। सो दिस एंगल इज बेसिकली थीटा। मान लो कि थीटा एंगल टर्न कर गया कुछ इस तरीके से। और करंट इसमें कैसे बह रहा है? तो करंट इसमें कुछ इस तरीके से बह रहा है स्टूडेंट्स, ऐसे। करंट इसमें ऐसे बह रहा है, ऐसे इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ से भी ये थीटा एंगल घूम गया, ऐसे बोल सकते हैं दिस एंगल इज बेसिकली थीटा। अरे है कि नहीं बच्चों? हाँ या ना? यस सर। चलो यस सर। ओके, चलो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ से ऐसे ही हम एक लाइन खींच लिए, मतलब एक रोटेशन एक्सिस को दिखाने के लिए। दिस इज़ बेसिकली ए रोटेशन एक्सिस। मतलब हम लोग ऐसा दिखाए कि इस एक्सिस के अबाउट ये जो कॉयल है ये रोटेट करना शुरू करेगा। समझ आया बच्चों? यस और नो? यस सर। हाँ चलो, इस एक्सिस के अबाउट ये जो कॉयल है वो बेसिकली रोटेट करना शुरू करेगा, ऐसा हम लोग यहाँ पे समझे। इसमें बेसिकली जो करंट है स्टूडेंट्स, तो करंट इज़ फ्लोइंग आई। तो यहाँ पे करंट आई बह रहा है, यहाँ पर भी करंट आई, इस तरीके से। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे करंट बेसिकली आई है पूरे कॉयल में, है ना। तो इसका मतलब ये इस तरीके से हुआ। अब आप ध्यान से अगर सोचोगे तो आपको ऐसा समझ आएगा कि हमको बेसिकली घूम रहा है तो हमको टॉर्क निकालना है, राइट। सो टॉर्क बेसिकली हम कैसे निकालें? तो देखो बेसिकली जैसे कि हम आपको बताएं, इस सिचुएशन में भी अगर आप देखो तो आपका जो करंट है ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, दिस इज़ अ एल वेक्टर। तो एल से बी की तरफ घूमेगा, तो एल से लेके बी की तरफ घूमेगा, तो इस सिचुएशन में फोर्स जो है वो बाहर आएगा। बोलो Yes, बच्चों। sir. हाँ ओके। और यहाँ पे देखो बेसिकली जो करंट है ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आया। तो आपको समझ में आया कि दिस इज़ अ एल वेक्टर। तो एल से बी की तरफ घुमाएंगे तो फोर्स जो है ये Force अंदर inward. आएगा। हाँ, ये अंदर आएगा। तो आपको समझ में आया ये फोर्स अंदर आ रहा है, तो ये अंदर वाला फोर्स इस मतलब जो ये पूरा जो पार्ट है इसको अंदर ले जाने का कोशिश करेगा, है कि नहीं। ये जो सेक्शन है दिस वायर को ये अंदर ले जाने का कोशिश करेगा और ये वाला जो पार्ट है ये इसको बाहर ले आने का कोशिश करेगा। बोलो बच्चों। Yes, sir. एज अ रिजल्ट तो ये ऐसे घूमते रहेगा, है कि नहीं। इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, नहीं Yes, होगा sir. स्टूडेंट्स? हाँ। तो इधर का पार्ट तो हम लोग को समझ आ गया जो बेसिकली हम लोग बोले। अच्छा, ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जो बी सी एंड पे लग रहा है? तो वो तो बेसिकली वैसा ही होगा। बोलो स्टूडेंट्स। IBB. हाँ आई बी बी। वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलो देखो, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो फोर्स यहाँ पे काम करेगा, बिकॉज बेसिकली कहाँ काम किया, क्या डायरेक्शन था इसका? अंदर की तरफ, और उधर वाला बाहर की तरफ, राइट। तो इधर में जो फोर्स काम किया स्टूडेंट्स, ये फोर्स जो अंदर की तरफ, और आपको पता है कि दिस फोर्स इज एक्टिंग आई बी बी। और यहाँ पे जो फोर्स काम किया दिस इज़ बाहर की तरफ, तो दिस फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग आई बी बी। कुछ इस तरीके से हुआ। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। अब देखो नेक्स्ट पार्ट। अगर आप देखो ऊपर वाला वायर पे देखो, तो क्योंकि हम लोग इस वायर पे देख लिए, इस वायर पे देख लिए, अब ऊपर का दो वायर्स बचा हुआ है, समझ गए। तो सोचो अगर ऊपर वाला वायर पे देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एल वेक्टर कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है।
और अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दिस इज़ बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। तो और एल वेक्टर जो है ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। बात समझ आया स्टूडेंट्स? तो एल वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। समझ आया बच्चों? हाँ या ना बोलो। तो ऑब्वियसली बात है जो Yes, आपका sir. हाँ कर्ल ऑफ फिंगर घूमेगा एल से बी की तरफ। तो सोचो अगर एल से बी की तरफ घूमेगा तो फोर्स कहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स? थंब कहाँ आ रहा है इस सिचुएशन में? ऊपर की तरफ आ रहा है, देखो तो। अरे बोलो बच्चों, यस और नो? Yes, sir. हाँ चलो गुड, समझ में आया हम क्या बोले? तो ये वाला ऊपर वाला ए बी सेक्शन में देखो तो आपका जो एल वेक्टर है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको समझ में आ रहा है एल से लेके बी तक घुमाओगे स्टूडेंट्स, है कि नहीं? अगर एल से लेके बी तक घुमाओगे कर्ल ऑफ फिंगर को तो थंब तो ऊपर आ रहा है। अरे Yes, बच्चों, sir. हाँ ये थंब जो है ये ऊपर आ रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर ये थंब ऊपर आ रहा है तो वो फोर्स को हम ऊपर दिखाते हैं ऐसे, राइट? सोचो ग्रीन से दिखाते हैं तो ये फोर्स को हम कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ऊपर दिखाते हैं इधर। और वो फोर्स बेसिकली कितना काम कर रहा है स्टूडेंट्स? तो F इज़ इक्वल टू, आपको समझ में आ रहा है, करंट इसमें आई जा रहा है, इसका कंडक्टर का जो लेंथ है वो आपका L है स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको पता है कंडक्ट लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज़ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस तरीके से हम लोग इसको L बोल दिए। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है ये B है और हम लोग यहाँ पे लिखना है साइन थीटा। अब लॉजिकली सोचो तो आपका ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर है, तो L और B के बीच का ये वाला एंगल है। तो लॉजिकली देखोगे तो दिस एंगल इज थीटा, तो दिस विल बी 180 माइनस थीटा, नहीं होगा बच्चों? Yes, sir. सो ध्यान से समझेंगे तो दिस विल बी 180 माइनस थीटा। और अगर देखो ध्यान से तो समझ आएगा कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस आई एल बी साइन थीटा ही होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अब देखो इस पर्टिकुलर एंड Yes, में, sir. हाँ इस पर्टिकुलर एंड में आपका जो L है वो कुछ इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो आपका थीटा कुछ इधर है। तो इस सिचुएशन में L से B की तरफ घुमाओगे तो कहाँ आएगा बोलो बच्चों? नीचे आएगा फोर्स, देखो तो थंब L से B की तरफ घुमाओगे Downward तो आएगा sir. हाँ डाउनवर्ड आएगा। तो उसमें जो फोर्स आएगा वो डाउनवर्ड होगा स्टूडेंट्स। तो डाउनवर्ड फोर्स को आप कैसे दिखाओगे? तो डाउनवर्ड फोर्स को आप नीचे दिखाओगे यहाँ पे ऐसे। और इस फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो वापस से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज सीडी का लेंथ तो L ही है, तो आई एल बी और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है एंगल कितना है? तो साइन थीटा। बोलो बच्चों, यस और नो? समझ आ रहे हैं हम Yes, क्या sir. बोल रहे हैं? क्योंकि देखो करंट डायरेक्शन ऐसे है तो ऑब्वियसली करंट डायरेक्शन ऐसे होगा, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो ये आई एल बी साइन थीटा हो गया। तो आप ये देख पाए स्टूडेंट्स कि ऊपर का दोनों कंपोनेंट, ये भी ये वाला जो कंपोनेंट है ये भी आपके पास आई एल बी साइन थीटा है, नीचे में भी जो आपके पास कंपोनेंट है ये आई एल बी साइन थीटा है। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, दोनों कैंसिल आउट कर गया। तो इसको इसके लिए हम इसको थोड़ा लिखने के लिए हम यहाँ पे इसको F1 दिखाते हैं, नीचे वाले फोर्स को F2 दिखाते हैं और यहाँ पे हम लिख के देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, देखो F1 एंड F2 विल कैंसिल ईच अदर, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, F1 एंड F2 विल कैंसिल ईच अदर, विल कैंसिल ईच अदर नहीं लिख सकते बच्चों? अरे बोलिए फटाफट, विल कैंसिल ईच अदर। Yes, sir. हाँ, F1 एंड F2 विल कैंसिल ईच अदर, जो F1 है और F2 है ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो गया, विल कैंसिल ईच अदर ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। ड्यू टू कौन सा डायरेक्शन? तो अपोजिट डायरेक्शन। इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो गया, ऐसे बोल सकते हैं, राइट? और इससे हम लोग एक और चीज़ देखें, इस फोर्स को मान लो, मतलब जो AD वाला फोर्स है, मान लो कि अगर उसको हम लोग कुछ F3 कंसिडर कर लेते हैं और इधर वाला जो फोर्स है इसको हम लोग कुछ F4 कंसिडर कर लेते हैं। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? है ना? तो F3 एंड F4 भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसलिए दोनों मतलब पूरे सिस्टम में F3 एंड F4 इज़ ऑल्सो अपोजिट डायरेक्शन, इज़ अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आया? जिसकी वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि पूरा सिस्टम में जो नेट फोर्स है, मतलब F नेट जो है, दिस इज इक्वल टू जीरो। पूरे सिस्टम में नेट फोर्स जीरो है क्योंकि ऊपर वाला फोर्स भी कैंसिल हो गया, नीचे वाला भी इक्वल अपोजिट है तो ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन फिर भी जो है ये सिस्टम घूम रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि टॉर्क नेट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसमें टॉर्क प्रोवाइड होगा। नेट फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क जो है वो
प्रोवाइड होगा स्टूडेंट्स। बात समझ आया? यस और नो बोलिए बच्चों। Yes, sir. हाँ चलो देखो यहाँ पे अगर टॉर्क लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो टॉर्क नेट बेसिकली कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे बोल सकते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, force perpendicular distance between force into perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation। बात समझ आया स्टूडेंट्स? and axis of rotation। अरे yes और no तो बोलो बच्चों। Yes, sir. चलो अब देखो कि अगर हम लोग ऊपर आंख लगाते हैं, मतलब ऊपर आंख लगा के अगर देखें, लॉजिकली समझोगे, यहाँ पे अगर हम आंख लगा के देखें, समझ में आया कहाँ आंख कहाँ बनाए, दिखा बच्चों? अरे बोलो, अगर हम लोग इस जगह पे आंख बना के देखें, आंख लगा के देखें, समझ आ रहा है, मतलब टॉप व्यू देखें, तो मेरे को डायग्राम कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स? तो बात समझोगे, ये दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ चलो, तो अगर हम लोग टॉप व्यू में देखें आंख लगा के, तो हमको जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब कुछ ऐसे दिखेगा स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे दिखेगा स्टूडेंट्स, राइट, इस तरीके से। अब देखो टॉप व्यू में अगर हमको देखेंगे, तो ये जो तुम्हारे पास फोर्स है, ये वाला फोर्स कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो अंदर एप्लीकेबल होता हुआ दिखेगा, अंदर की तरफ, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो। Yes, sir. इमेजिन करने का कोशिश करोगे स्टूडेंट्स, है ना, अगर हम ऊपर आंख लगा के देखेंगे, ऊपर आंख लगा के, समझ गए? तो ये वाला जो फोर्स है, जो क्रॉस वाला फोर्स जो आपको दिख रहा है, ये वाला फोर्स, तो ये बी पे अंदर की तरफ एप्लीकेबल होते हुए दिखेगा, और ये जो डॉट फोर्स है ये बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो अगर हम लोग ऊपर में आंख लगा के देखें, तो इस चीज़ को, मतलब अगर हम लोग बोले, तो ये डायग्राम में बेसिकली वो जो फोर्स है ये कुछ ऊपर ऐसे लगता हुआ दिखेगा। अरे क्या हो गया, रुक जाओ। ये फोर्स जो है ये कुछ ऊपर ऐसे लगता हुआ दिखेगा, मतलब कौन सा फोर्स? F1 फोर्स, जिसको हम F1 नेम किए हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो F1 है फोर्स आपको ऐसे लगता हुआ दिखेगा, अगर ऊपर आंख लगा के देखें तो वो बेसिकली कितना है, तो कौन सा फोर्स है? तो IBB है स्टूडेंट्स, है कि नहीं? और यहाँ पे जो Yes, sir. फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में जो फोर्स है, ये फोर्स बेसिकली कहाँ आता हुआ दिखेगा? बाहर जाता हुआ दिखेगा। तो टॉप व्यू से देखने पे आपको वही वाला फोर्स कुछ इस तरीके से, ऊपर आंख लगा के देखने से आपको वाला फोर्स कुछ नीचे ऐसे बनता हुआ दिखेगा, जो बेसिकली आपका कितना है ये? तो ये F3 है, राइट, F1 नहीं है, दिस इज़ F4। ऊपर वाला जो है वो F4 है स्टूडेंट्स। तो F4 इससे दिखेगा, और F3 जो है नीचे वाला जो फोर्स है वो कुछ ऐसे बनते हुए दिखेगा। अरे बोलो बच्चों, यस और नो? Yes. Yes, sir. सो दिस इज़ बेसिकली सेंटर। तो ये हमारे पास सेंटर हो गया स्टूडेंट्स, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड के लाइन को हम यहाँ पे बना के दिखाने का कोशिश करते हैं, रेड से ही दिखाते हैं, है ना, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हम लोग रेड से रिप्रेजेंट किए हैं। तो कुछ इस तरीके से दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स, राइट। बात को समझोगे, दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो आपको पता है कि जो एंटायर लेंथ है, तो आपको दिख रहा है कि दिस पार्ट इज़ ए स्टूडेंट्स। ये वाला पार्ट जो है ये ए हो गया, और ये वाला पार्ट जो है ये बेसिकली बी हो गया, तो ए बी हो गया स्टूडेंट्स। तो इसका जो टोटल लेंथ है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये एल है, ए बी का लेंथ एल है स्टूडेंट्स। अरे यस और नो बोलो, है ना। तो ए बी का लेंथ जो है वो आपको समझ आ रहा है एल है। तो अगर हमको इसमें टॉर्क निकालना है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा देखो, तो ये फोर्स का लाइन को हम ऐसे यहाँ से बढ़ाएं, हम यहाँ से इस लाइन को, मान लो कि इस लाइन को ऐसे यहाँ से इंक्रीज़ किए इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे, और यहाँ से भी हम इस लाइन को ऐसे इंक्रीज़ किए। बात समझ गए? तो अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा जो फोर्स है, तो ये फोर्स से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो, है ना। अगर हम लोग ये पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं, ओके। तो इस पॉइंट को, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे होगा, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपको ऐसे देखो, ध्यान से देखो, तो ये वाला एंगल थीटा है स्टूडेंट, जैसे कि डायग्राम में हम लोग इमेजिन किए हैं, राइट। ये वाला एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली फिर ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो दिस एंगल विल बी थीटा। चलो इसको दिखा देते हैं, राइट।
सो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा कैसे बोले, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला वही वाला एंगल है तो थीटा, तो ये थीटा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे वाला एंगल भी थीटा हुआ स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो, है ना। और ये जो ए बी का लेंथ है स्टूडेंट्स, sir. हाँ दिस ए बी का लेंथ, ये जो ए बी का लेंथ दिया है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास एल गिवन है स्टूडेंट, दिस इज़ बेसिकली एल। तो आपको समझ में आ रहा है कि ए बी और नीचे में कुछ इसको मान लो कुछ पी कंसिडर कर लिए, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो आपको यहाँ पे दिखा स्टूडेंट्स, दिस इज़ बेसिकली फोर्स, ये फोर्स हो गया, एंड दिस इज़ बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, राइट। ठीक है, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, तो टाउ नेट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई एल बी, समझ गए, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली ए पी है, तो बोलो ए पी का लेंथ कितना होगा स्टूडेंट्स। क्या आपको समझ आया कि ये जो ए पी का लेंथ होगा दैट विल बी एल कॉस थीटा, बोलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. हाँ, ये लेंथ एल कॉस थीटा होगा, क्योंकि आपको समझ आ रहा होगा कि ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल जो आपको दिखा, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस होगा ना स्टूडेंट्स। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कॉस थीटा, मतलब एल कॉस थीटा हो जाएगा। अरे बच्चों बोलो यस और नो। Yes, sir. तो ये ए पी हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए ए पी। तो आपको समझ आया कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसको ऐसे लिखे, तो आई एल बी कुछ इस तरीके से, और ए पी के जगह पे हम लोग लिख दिए एल कॉस थीटा। आई एल बी था नहीं तो, क्योंकि जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा था तो वो आई बी बी था, सॉरी स्टूडेंट्स, जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा था, कौन सा टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, दिस वन, दिस फोर्स, तो ये आई बी बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला फोर्स आई बी बी है स्टूडेंट, समझ आ रहा है आपको। अरे यस और नो तो बोलो, अरे Yes, भाई sir. बोलो हाँ। चलो, तो ये वाला फोर्स भी आई बी बी है यहाँ पे, ये वाला फोर्स भी हम इसको मिटा के इस पर्टिकुलर प्लेस पे इसको हम लोग क्या कर दिए, तो आई बी बी कर दिए स्टूडेंट्स, आई बी बी, और ए पी के जगह पे वी कैन राइट एल कॉस थीटा। तो फाइनली जो यहाँ पे टॉर्क आया, मतलब टॉर्क नेट जो हमारे पास यहाँ पे आया है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क नेट को क्या लिख सकते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है आई, और यहाँ पे एल इंटू बी कर देंगे, और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ बी लिख देंगे और यहाँ कॉस थीटा लिख देंगे। तभी आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो आपके पास एल इंटू बी है, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना स्टूडेंट्स, ये तो एरिया होता है। अरे स्टूडेंट्स बोलिए यस और नो, अरे बोलो भाई हाँ या ना बच्चों, समझ आया, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है स्टूडेंट्स, बोलिए Yes, sir. ओके। चलो वेरी गुड, तो ये आपके पास एरिया हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूला को फर्दर हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आई इज इक्वल, मतलब टॉर्क, ये वाला फॉर्मूला जो रीमॉडिफाई हुआ, तो ये आई हो गया, और एल इंटू बी को हम लोग ए लिख दिए, मतलब आई ए बी कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से, समझ में आया। आई लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, मतलब आई ए बी कॉस थीटा। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, बोलिए यस और नो। Yes, sir. टॉर्क नेट, तो आई ए बी कॉस थीटा हो गया, समझ गए। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स यहाँ तक समझने में? No, sir. नो। चलो अब देखो थोड़ा सा और इसको थोड़ा और सोचते हैं, है ना। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो टॉर्क का तो एक फार्मूला तो हम लोग यहाँ पे देखे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। हम इसको साइड में यहाँ पे लिखते हैं या फिर नीचे यहाँ पर ही लिख देते हैं, सीक्वेंस में ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे ना मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, यस और नो बोलो। या ये मैग्नेटिक मोमेंट को लिखने से पहले मान लो कि अगर हम लोग पहले एक चीज़ यहाँ पे पहले डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, ओके। पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो ये टॉर्क जो आया आई ए बी कॉस थीटा हुआ, लेकिन ये एक टर्न के लिए आया। सोचो कि फॉर एन टर्न्स, अगर सेम फार्मूले को अगर हम लोग एन टर्न्स के लिए लिखे, फॉर एन टर्न्स, सो टाउ नेट इज इक्वल टू एन आई ए, ऐसा होगा ना स्टूडेंट्स, बी कॉस थीटा। अरे बोलो बच्चों यस और नो, समझ आया स्टूडेंट्स, एन आई ए बी कॉस थीटा।
समझ आया? हाँ सर। ओके, Yes, sir. सो टॉर्क नेट इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस्ट बता फॉर एन टर्न्स। अगर मान लो उस कॉइल में एन टर्न्स है तो टॉर्क का ये एक फार्मूला हो गया। सो ये दोनों जो है ये टॉर्क का एक फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिखे, लेकिन इस टॉर्क के फार्मूला को और भी अगर दूसरे तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से हुआ। दूसरे तरीके से मतलब किस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि दूसरा तरीका मतलब क्या, कि हमको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो व्हाट इज़ दिस बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसको हम लोग m लिखते हैं, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आपको पता है कि हम लोग पिछले क्लास में मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़े थे। देखो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे। तो आप देखो ये करंट इनटू एरिया होता है स्टूडेंट्स। तो करंट इनटू एरिया एक टर्न के लिए, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल करंट जो टर्न्स में बहेगा वो ni हो जाएगा, तो NIA हो जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज बेसिकली इक्वल टू करंट इनटू एरिया। बात समझ आया? तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को देखें तो आपको पता है कि दिस इज बेसिकली NIA। तो ये A जो है वो एरिया वेक्टर है। खैर मैग्नीट्यूड टर्म में आपको समझ में आ ही रहा है कि m इज इक्वल टू NIA। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म आपको दिखा NIA, ये पूरे को हम मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हैं बच्चों। अरे बोलिए यस और नो। यस। हाँ, सो देखो स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब जो टॉर्क नेट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं MB cos थीटा। बात समझ गए? अरे बोलो टॉर्क नेट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो MB cos थीटा बोल सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर ध्यान से और थोड़ा देखा जाए तो ध्यान से देखो, तो ये वाला लूप को देखो स्टूडेंट्स, ये लूप आपको दिख रहा है बच्चों। अरे बोलिए यस और नो। Yes, sir. तो इसमें जो करंट है वो कुछ इस तरीके से बह रहा है, मतलब ऐसे कुछ यहाँ पे करंट बह रहा है, समझ में आया। तो ये करंट के डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। नहीं होगा, कर्ल ऑफ फिंगर को उधर लेके जाओ, थंब तो इधर ही ना आएगा स्टूडेंट्स। अरे बोलो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ आ रहा है आपको? मैग्नेटिक Yes, मोमेंट sir. कुछ इस डायरेक्शन। आप देखो ध्यान से, तो इसका मतलब आपको ये समझ आया स्टूडेंट्स, जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा सो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे कहीं पे आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आया, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोले, समझ आया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, ऐसे समझ आ रहा है। और आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज बेसिकली 90 डिग्री, तो यहाँ पे बेसिकली 90 डिग्री हो गया, है ना। तो क्योंकि आपको पता है कि जो सरफेस से तो वो परपेंडिकुलर ही होगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। अब अगर ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग एंगल लिखना चाहते हैं मतलब m और b के बीच में, तो लॉजिकली सोचो, दिस इज बेसिकली m वेक्टर और ये बेसिकली आपके पास b वेक्टर है कि नहीं बच्चों। अरे बोलो यस और नो। तो ये तुम्हारे पास m वेक्टर है Yes, और ये sir. तुम्हारे पास b वेक्टर, तो m और b के बीच में ये वाला एंगल है। अरे है कि नहीं? अरे बोलो स्टूडेंट्स, समझ आ Yes, रहा है? sir. Yes, तो sir. सोचो वो वाला एंगल को अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, बोलिए ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो बच्चों। क्योंकि आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर ये वाला एंगल 90 है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है स्टूडेंट्स, सो व्हाट विल बी दिस एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अरे बोलो, नहीं समझ आया? अरे बोलो, नहीं समझ आया तो बोलो सर नहीं समझ आया। सर एक बार रिपीट कीजिए। हाँ चलो देखो, ये वाला तुम्हारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है ना स्टूडेंट्स। अब मैग्नेटिक मोमेंट Yes, डायरेक्शन sir. कैसे डिसाइड किए, तो देखो आपका जो करंट है वो कुछ इस तरीके से बह रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। अरे बोलो करंट आप दिख रहा है ना कि करंट आपका ऐसे बह रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन कैसे Yes, sir. डिसाइड करते हैं, करंट की डायरेक्शन में कर्ल ऑफ फिंगर को घुमाते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो आपका थंब तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा ना, सरफेस का परपेंडिकुलर। यस सर। नहीं आएगा, मतलब ये जो सरफेस है इस सरफेस का परपेंडिकुलर आएगा ये लाइन, है कि नहीं स्टूडेंट्स। Yes, sir. हाँ, तो बस वही चीज़ हम यहाँ पे दिखाए, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है। इससे ये नहीं पता चला कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। अरे बोलो, Yes, Yes, sir. sir. ऑब्वियसली दिस एंगल विल ऑल्सो भी 90 डिग्री। नहीं होगा, बिकॉज तब ना समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. और उसमें से देखो ये वाला एंगल को हम पहले से थीटा माने हुए हैं। सो व्हाट विल बी दिस एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा 90 minus theta. हाँ। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, तो वही तो बोले। तो ये जो थीटा वाला ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, कौन सा एंगल, ये वाला जो बेसिकली यहाँ पे है ना, तो 90 माइनस थीटा जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये किस किस के बीच का एंगल है। तो आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल है कि नहीं। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल है
है ना, तो हम लोग उसी के हिसाब से लिखना चाहते हैं, ताकि मतलब क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला नीचे आया है वो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड आया है, तो थीटा को भी हम लोग उसी के टर्म पे लिखेंगे। तो हम लोग को ये पता चला वो वाला एंगल थीटा है स्टूडेंट्स, राइट। सो मान लो अगर हम लोग कुछ इस तरीके से बोला, अच्छा थीटा मानने से पहले भी सपोज अगर हम लोग इसको कुछ ऐसे बोलते हैं, क्या कुछ बेटा, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, देखो, अच्छा थीटा मानने से पहले भी हम लोग कुछ इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं, है ना। देखो मान लो कि ये वाला एंगल को भी 90 माइनस थीटा नहीं लिखते हैं, मान लो कि ये वाला एंगल को अल्फा लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखते हैं बोलो, अल्फा। हाँ, लेकिन हमको तब ये पता है कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अरे बोलो स्टूडेंट्स, यस सर। थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, तो हम लोग इसे कुछ ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टॉर्क नेट आएगा, मतलब टॉर्क नेट, इसको लिख सकते हैं m और यहाँ लिख सकते हैं b और cos लिखेंगे और थीटा के जगह पे लिखेंगे 90 माइनस अल्फा। समझ आया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग हमको ये टॉर्क नेट जो मिला, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एम बी साइन अल्फा, नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो। यस सर। तो ये टॉर्क नेट को हम लोग बोल सकते हैं एम बी साइन अल्फा, राइट स्टूडेंट्स, समझ आया। तो टॉर्क नेट को हम लोग बोल Yes, सकते हैं sir. एम बी साइन अल्फा। अच्छा अब अल्फा किस किस के बीच का एंगल है स्टूडेंट्स, बोलो। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, क्योंकि आपने देखा ना कि ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट है और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल Yes, अल्फा sir. है। इस तरीके से अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसी डायग्राम को अगर हम लोग नीचे वाला जो मतलब टॉप व्यू वाला जो डायग्राम है वहाँ पे अगर बनाएं, तो देखो सेम डायग्राम को हम उसमें कुछ ऐसे बना सकते हैं। देखो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, है ना। तो इसको कुछ हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे, दिस इज़ बेसिकली द मैग्नेटिक मोमेंट्स का डायरेक्शन, है ना। इसको यहाँ दिखा दिए, दिस इज़ मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, एम वेक्टर, और ये वाला एंगल बेसिकली इसको हम लोग ले लिए अल्फ़ा। और आपको समझ में आया कि अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब वही डायग्राम को हम इधर बना कर दिखा दिए। समझ आया बच्चों? अरे बोलो भाई, हाँ चलो गुड, है ना। इस तरीके से चलो ऐसे हो गया बच्चों। अब देखो एक चीज़ सोच के देखो स्टूडेंट्स, है ना। अब क्योंकि ये टॉर्क है, आपको पता है दिस टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है स्टूडेंट्स, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक मोमेंट Yes, भी sir. वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे अल्फ़ा है स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली है ना, हम आपको सिखाए थे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी साइन अल्फ़ा होता है ना, है कि नहीं यस स्टूडेंट्स। सर। तो ये जो फॉर्मूला है एम बी को, इसको आइदर हम टॉर्क वेक्टर को, समझ में आया स्टूडेंट्स, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं, या इसको हम लोग बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। समझ में आया स्टूडेंट, डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से। अरे बच्चों बोलो यस सर। समझ में आया। तो है ना, हाँ, बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर। अब इन दोनों में से ट्रू क्या होगा, ये देखने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ है। अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ पर है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो कॉयल आपको दिख रहा है, इस कॉयल को आप सुनोगे थोड़ा ध्यान से, सभी को ध्यान से। ये जो कॉयल आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये कॉयल किस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में घूम रहा है, बिकॉज ये वाला जो फोर्स है इसको अंदर ढकेल रहा है और ये वाला फोर्स बाहर निकल रहा है। तो एज अ रिजल्ट ये Yes, कुछ sir. इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है। अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो। यस सर। हाँ, अब देखो अगर कर्ल ऑफ फिंगर को उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, जिस डायरेक्शन में ये कॉयल घूम रहा है, तो आपका थंब कहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर की नीचे, जल्दी बोलो। अगर अपने कर्ल ऑफ, क्योंकि आपको पता है ये जो कॉयल है स्टूडेंट्स, सर अपवर्ड है। अपवर्ड आएगा, वही बोले। ये कॉयल पे पता है ये जो फोर्स है इसको अंदर धक्का दे रहा है, ये वाला फोर्स जो है इसको बाहर धक्का दे रहा है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। अगर ये कुछ इस पर्टिकुलर Yes, डायरेक्शन sir. में घूमेगा तो कर्ल ऑफ फिंगर अगर उस डायरेक्शन में लिख दिए तो थंब आपका ऊपर आ रहा है बच्चों। अरे यस और नो तो बोलो। यस सर। तो इससे तो हमको ये पता चला कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के हिसाब से टॉर्क जो है ये कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, है कि नहीं। टॉर्क कौन से डायरेक्शन में है,
अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ, टॉर्क इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपको ये पता चला कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ये टॉर्क ऐसे है, ये टॉर्क जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स। अब सोचो अगर हमको टॉर्क को अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए तो आपका m जो है ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो आपको Yes, sir. हाँ, तो आपको टॉर्क को ऊपर निकालने के लिए कर्ल ऑफ फिंगर को कहाँ घुमाना पड़ेगा? m से b की तरफ कि b से m की तरफ? किधर घुमाना पड़ेगा? सोच के देखो स्टूडेंट्स। सर फिर से बोलिए। हम बोले कि जैसे कि हम आपको बोले यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो कॉयल है, ये वाला जो कॉयल है स्टूडेंट्स, ये कॉयल को हमने देखा कि ये कुछ इधर घूम रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? ये फोर्स जो है ये इसको अंदर धक्का दे रहा है, ये फोर्स जो है ये इसको बाहर की तरफ लेके जा रहा है, तो एज अ रिजल्ट ये इधर घूम रहा है स्टूडेंट्स, है कि नहीं? बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ, तो अगर रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के हिसाब से अगर टॉर्क को देखें तो कर्ल ऑफ फिंगर को अगर जिस डायरेक्शन में कॉइल घूम रहा है अगर उसको घुमाएं तो आपका थंब कहाँ आया? मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपने कर्ल ऑफ फिंगर को घुमाएं तो आपका थंब ऊपर की तरफ आएगा ना स्टूडेंट्स? हाँ अपवर्ड में। हाँ, इसका मतलब Yes, sir. हाँ, इसका मतलब इस कॉइल के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के हिसाब से टॉर्क ऊपर है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, टॉर्क ऊपर है। अब तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा है कि नहीं स्टूडेंट्स? टाउ इज इक्वल टू कितना है? तो एम बी साइन अल्फा है। अरे बच्चों बोलो यस और नो। यस सर। तो सोचो उस बेस पे अगर हम सोचे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है स्टूडेंट्स, है ना? और आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इधर है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो सोचो अगर मेरे को टॉर्क ऊपर चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के हिसाब से टॉर्क जो है वो ऊपर है, और ये टॉर्क का ही फॉर्मूला है ना एम बी साइन अल्फा। तो अगर हमको टॉर्क ऊपर चाहिए तो आपको मतलब कैसे घूमना पड़ेगा? m से b की तरफ घूमना पड़ेगा कर्ल ऑफ फिंगर को, कि b से m की तरफ? M से B की तरफ। हाँ, सर एम से बी। m से b की तरफ, क्योंकि सोचो अगर m क्रॉस b होता है टाउ इज इक्वल टू, बात को समझोगे, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू अगर m क्रॉस b होता है स्टूडेंट्स, तभी तो हम इसको, ये तुम्हारे पास m है, ये तुम्हारे पास b है कि नहीं स्टूडेंट्स? ये m है और ये b है, तो कर्ल ऑफ फिंगर को अगर m से b की तरफ घुमाओगे तभी ना तुम्हारा टॉर्क जो है वो ऊपर आएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर। और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के हिसाब से भी टॉर्क ऊपर आ रहा है, अरे है कि नहीं बच्चे स्टूडेंट्स? है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये m क्रॉस b होगा फॉर्मूला, b क्रॉस m नहीं होगा। समझ में आया आपको? अरे यस और नो बोलो। यस सर। good। यस सर। तो देखो ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एज पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, बात समझोगे, एज पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, एज पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसा बोल सकते हैं। एज पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन टॉर्क कहाँ मिला हमको? बोलो बच्चों। टॉर्क इज कहाँ पे? बोलो। एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हाँ, मतलब टॉर्क इज अपवर्ड, यही देखे ना हम लोग। अपवर्ड डायरेक्शन। यस सर। तो अपवर्ड डायरेक्शन, तो इससे ये कंफर्म हुआ कि वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला को लिखा जा सकता है। वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूला को लिखा जा सकता है कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ आया? यस और नो बोलो। यस सर। तो ये एम Yes, क्रॉस sir. बी हो गया। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? बोलो यस और नो। नो सर। तो इस तरीके से हम लोग इसको, मतलब ये पूरा टॉर्क का एक्सप्रेशन के, कभी कभी पता है कैसे पूछता है क्वेश्चन को, कभी कभी अगर आप ध्यान से देखो तो ये एम बी कोई नया चीज़ नहीं है। आपको पता है डाइपोल मोमेंट में टॉर्क पढ़े थे हम लोग, पीई साइन थीटा, याद है? यस सर। तो सोचो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट में, मतलब मैग्नेटिज्म में ये जो डाइपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक मोमेंट से रिप्लेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस होगा, ये साइन थीटा हो गया। तो वही चीज़ तो आया यहाँ पर भी, है कि नहीं स्टूडेंट्स? बोलो वही चीज़ आया ना यहाँ पर भी? अरे बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। इसलिए देखो कभी कभी ना क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है। खैर इस बार तो खैर डेरिवेशन पता नहीं किस तरीके से देगा सीबीएसई में, लेकिन जनरल जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कभी कभी ऐसा भी पूछता है स्टूडेंट्स कि पहले आप ये वाला एक्सप्रेशन को निकालो, उसके बाद फिर बोलता है ना कि
डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, तो आपने सॉरी डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, तो उससे आपने सोचो कि पहले आपने ये फॉर्मूला को निकाल दिया, फिर उसको मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एक्चुअली इससे कंपेयर करके मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकालो। बात समझ आया स्टूडेंट्स? क्या बोले हम, समझ आया? जैसे Yes, देखो sir. हाँ जैसे देखो Yes, sir. जैसे देखो यहाँ पे हम क्या किए ना कि सीधा NIA को M मान लिए ना, ठीक है? तो हम बेसिकली कैसे करेंगे, तो ये थीटा के जगह पर ही हम लोग 90 माइनस अल्फा पहले ही डाल देंगे, जिससे कि ये टाउ का जो फॉर्मूला आया ये तुमको समझ में आ रहा है कि NIA समझ में आया, और B साइन अल्फा हो जाएगा, ये टॉर्क का फॉर्मूला यहीं पर। समझ आया स्टूडेंट्स क्या बोले? Yes, sir. Yes, हाँ sir. NIA भी आ गया। उसके बाद फिर टॉर्क नेट को हम लिखेंगे मतलब मैग्नेटिज्म से मतलब हिसाब से कि MB साइन अल्फा, फिर इसको कंपेयर करके हम लोग लिखेंगे M इज इक्वल टू NIA। नहीं समझे? दोनों फॉर्मूला Yes, को sir. कंपेयर करके। हाँ तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो अगर ऐसे पूछो तो फिर दिमाग लगा के आपको उसके हिसाब से करना है डेरिवेशन को। बात समझ आया क्या बोले, है ना? Yes, sir. Yes, तो उसको sir. फिर उसके हिसाब से आपको दिमाग लगाना है, तो कुछ नया चीज़ नहीं है, चीज़ तो वही है भाई, है कि नहीं? है ना? अगर हाँ, आप सर। हाँ हम इसको दूसरे कलर पे यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आप थोड़े से देखोगे तो इसको थोड़ा यहीं पे अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको समझ में आ रहा है कि टॉर्क नेट इज इक्वल टू NIA ऐसे, और यहाँ पे मान लो B और थीटा का वैल्यू नीचे पुट किए थे ना, तो हम थीटा का वैल्यू यहीं पे 90 माइनस अल्फा पुट कर दिए। सो टाउ नेट इज इक्वल टू कितना हो गया, NIAB साइन अल्फा। नहीं समझे? उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग अगला स्टेप में लिखेंगे कि टाउ इज इक्वल टू MB साइन अल्फा होता है, कंपेयर करके मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू NIA। नहीं समझे स्टूडेंट्स? हाँ Yes, सर, sir. समझे। हाँ तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा तो आपको फिर उसको थोड़ा सा फॉर्मूले को चेंज करके आपको करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स? तो ऐसे है ना, थोड़ा सा मतलब अलग वे से करना पड़ेगा। तो खैर जैसे पूछे आपको उसके हिसाब से करना है। तो दिस इज द थिंग, समझ में आया स्टूडेंट? तो ये पूरा टॉर्क का स्टोरी हो गया, राइट? Yes, sir. हाँ Yes, sir. अब एक चीज़ देखो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ स्पेशल केसेस हम लोग कर सकते हैं, स्पेशल केसेस, राइट? स्पेशल केसेस। सर अगर ऑप्शन में दिया रहेगा P साइन थीटा, तो फिर किसको सही करेंगे? P साइन थीटा, P तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात होगी ना, P साइन थीटा कभी ऑप्शन में दिया ही नहीं रहेगा, अगर दिया रहा तो गलत है। बात समझ गए? हाँ हाँ। समझ में? P साइन तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का हो सकता है, आंसर में MB साइन अल्फा हो सकता है, MB साइन थीटा दे सकता है या साइन अल्फा दे सकता है। बात समझ गए? MB साइन अल्फा दे सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो देखो स्पेशल केस अगर हम लोग यहाँ पे करें तो स्पेशल केस को बेसिकली हम लोग यहाँ पे कैसे समझे? सबसे पहले सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट्स, बात समझोगे, नंबर 1 अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, समझ गए? तो आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 0? अरे बोलो स्टूडेंट, यस और नो? अल्फा इक्वल टू 0 Yes, साइन sir. अल्फा 0 होगा ना, तो इस सिचुएशन Yes. में आपके पास जो टॉर्क नेट होगा ये 0 हो जाएगा, बिकॉज अल्फा 0 साइन अल्फा 0 तो टॉर्क नेट 0। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? है ना? यस सर। तो ये तो Yes. हम लोगों को एक चीज़ पता चला। तो इस चीज़ को सिमिलरली हम लोग ना मतलब समझ सकते हैं, मतलब कोई दूसरे वे से। जैसे कि देखो अल्फ़ा 0 का ये मतलब है कि मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा कॉयल है स्टूडेंट्स, राइट? समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो देखो यहाँ से, तो यहाँ पे करंट कुछ ऐसे बह रहा है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ बेसिकली द करंट। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर की तरफ लिया, समझ आते? मैग्नेटिक फील्ड सपोज हम लोग बाहर की तरफ लिया, डॉट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ना, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम लोग कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ कंसिडर किया, ऐसे इस तरीके से। बच्चों समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कंसिडर किया बच्चों, बोलिए यस और नो? अरे बोलो बच्चों, बाहर की तरफ। अरे भाई बोलो। यस सर। हाँ चलो समझ में, Yes, मैग्नेटिक yes. फील्ड जो है बाहर की तरफ है। अब देखो अगर तुम्हारे पास करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है ऐसे, तो करंट कुछ ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा? तो बाहर की तरफ, है कि नहीं स्टूडेंट्स? और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ, Yes, sir. जिससे हम लोग अल्फा को 0 बोले। समझ आया? जिससे हम लोग अल्फा को क्या बोले स्टूडेंट्स? 0। बोले। हाँ तो टॉर्क 0 लगा। अब लॉजिकली सोचो, यहाँ पे टॉर्क नेट 0, तो इसको हम लोग लॉजिकली समझते हैं, ठीक है ना? देखो यहाँ पे जो आपके पास करंट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स कि फोर्स कहाँ लगेगा? L क्रॉस B करो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना, सॉरी
फोर्स का फॉर्मूला होता है ना आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही होता है ना स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ, फोर्स का फॉर्मूला। तो वही चीज़ हम आपको इधर दिखाना चाहें कि सपोज कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखें स्टूडेंट्स, जैसे कि तुम्हारे पास जो करंट है ये कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसका मतलब आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये डॉट है स्टूडेंट, डॉट मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ना, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो एल क्रॉस बी करो। तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, तो हम आपको सिखाए थे ना कि 4 फिंगर को, समझ में आया स्टूडेंट, 4 फिंगर को आप करंट डायरेक्शन में रखो, एल से बी की तरफ घुमाना है ना। सर लेफ्ट साइड है। हाँ, तो कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड आएगा राइट साइड आएगा, एल क्रॉस right बी side। राइट साइड आएगा, समझ में आया। बिकॉज अब ऐसे घुमाओगे तो थंब को इधर रखो कुछ, और ये आपका हाथ है स्टूडेंट्स, और आपको एल से बी की तरफ, तो एल तो ऊपर है कि नहीं स्टूडेंट्स, और बी बाहर की तरफ है, तो आपको बाहर की तरफ फिंगर को घुमाना है, ऐसे बाहर की तरफ, समझ आ रहा है, बाहर की तरफ घुमाना है। अरे बच्चों बोलो यस और नो। यस सर। तो आपका कहाँ पे जाएगा, थंब, तो थंब आपका कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आएगा ना स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ, right side। हाँ, तो दिस इज बेसिकली फोर्स। तो हम लोग यहाँ से ये समझे कि इस सिचुएशन में आपके पास जो फोर्स है ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। तो दिस इज बेसिकली, इसको थोड़ा दूसरा कलर से लिखते हैं, समझ गया। तो बेसिकली ये जो है कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम किया, वॉट एवर द फोर्स, इससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ इस डायरेक्शन में काम किया। नीचे वाले का बोलो स्टूडेंट्स, ये कहाँ काम करेगा, करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, कहाँ काम करेगा, जल्दी बोलो स्टूडेंट्स। एल क्रॉस बी से हाथ घुमाओ, 4 फिंगर को रखो एल के डायरेक्शन में, और बाहर की तरफ घुमाओ 4 फिंगर को, कहाँ आया थंब, सर लेफ्ट साइड। इधर आया कि इधर आया, 1 की 2, सर 2। वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो 2 आया। तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस विल ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली एफ है। अच्छा, ऊपर वाले में बोलो, ये वाला मान लो करंट इधर है और डॉट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो एल क्रॉस बी कहाँ आएगा, अपवर्ड में आएगा। अपवर्ड में आएगा, वेरी गुड बच्चों। तो ये आपका तुम्हारा किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, अपवर्ड। इधर नीचे वाला बोलो, सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, समझ में आया। तो देखो सारा का सारा फोर्स कैंसिल आउट हो गया ना, है कि नहीं यस स्टूडेंट, सर। है ना। हाँ, तो सर। हाँ देखो, तो टॉर्क 0 लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि एफ नेट भी 0 लगे, फॉर्मूला से भी हमको टॉर्क नेट 0 आया, लेकिन हम लोग ये भी समझे कि यहाँ पे फोर्स नेट भी 0 और यहाँ पे टॉर्क नेट भी 0 इस सिचुएशन में, है कि नहीं स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ, तो एक ये हो गया। अब सोचो नेक्स्ट सिचुएशन करते हैं नंबर 2, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री का, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अल्फा 180 डिग्री, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, समझ आया बच्चों। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली कितना मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स, ऐसे समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, अरे बोलो। और हमने यहाँ पे क्या किया, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर किया, और यहाँ पे हमने कुछ करंट की डायरेक्शन को बदल दिया, मान लो ऐसे, दिस इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ करंट। बोलो स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, जल्दी से बोलो, अंदर की तरफ, अरे है कि नहीं। यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ। यस सर। हाँ, दोनों के बीच का एंगल कितना, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टॉर्क नेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो टॉर्क नेट यहाँ पर भी 0 आएगा स्टूडेंट्स। अब लॉजिकली सोचो ना, यस सर। वैसे ही सोचो, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है, तो कहाँ आएगा, बोलो। 0 है। नहीं, थंब कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, वेरी गुड स्टूडेंट, लेफ्ट सीख साइड गया, इनवर्ड जाएगा सर। ये तो सीख गए आप, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये वाला बोलो, करंट ऊपर जा रहा है और थंब है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, फोर्स कहाँ लगेगा, सर राइट साइड। राइट साइड, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। ऊपर वाला में बोलो, लेफ्ट राइट,
डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, वेरी गुड। नीचे वाला में बोलो। सर अपवर्ड, अपवर्ड। अपवर्ड, वेरी गुड। तो क्या आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि यहाँ पर भी आपको मतलब ये फॉर्मूला से भी समझ आया, लॉजिकली भी आपको ये दिख रहा है कि टॉर्क नेट ज़ीरो और फोर्स नेट भी ज़ीरो, नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये वाला हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना तो बोलो। यस सर। वेरी गुड। चलो, तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन करेंगे मतलब टॉर्क से रिलेटेड, फिर हम लोग ये मैग्नेटिज्म चैप्टर को ख़त्म करेंगे, फिनिश करेंगे। नहीं, इसमें एक और है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है वो। जस्ट अ मिनट, है ना। मान लो कि कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन है ना, ऐसा, ठीक। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सपोज कि कुछ ऐसा है, मतलब ये एक कॉइल है, राइट। और इस कॉइल में हम दो एक्सिस कंसिडर कर लिए। एक एक्सिस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक एक्सिस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। समझ आया स्टूडेंट्स? दो अलग अलग एक्सिस है। तो दिस इज़ बेसिकली एक्स एक्सिस और ये वाला बेसिकली वाई एक्सिस। समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना तो बोलो। यस सर। देखो, दिस इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे यस और नो बच्चों? अरे बोलो स्टूडेंट्स, यस और नो? yes sir, And this Yes. angle is 53 degree. This angle is 53 degree and this is magnetic field B. ये मैग्नेटिक फील्ड B है, राइट। और सबसे पहले सोचो कि इसमें जो करंट जा रहा है स्टूडेंट्स, ये करंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ करंट है कॉइल का, समझ गए? कुछ ऐसे आई करंट जा रहा है और इस सर्कल का रेडियस जो है वो आर है ना। वो दिखा नहीं रहे, अदरवाइज बहुत गंदा हो जाएगा डायग्राम। अच्छा, दिखाई देता है। दिस रेडियस इज आर। समझ में? इसमें करंट जो है वो आई जा रहा है और रेडियस जो है वो आर जा रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? अरे यस और नो बोलिए। Yes, sir. अब आपको इसमें बताना है कि फाइंड अल्फा। अल्फा समझते हो स्टूडेंट्स? अल्फा मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये निकालना है। थोड़ा सोचो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे बनेगा। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन इसका। डिस्कस करें स्टूडेंट्स? डिस्कस करें बच्चों? अरे बोलिए यस और नो। अरे बच्चों बोलो बच्चों। हाँ चलो, यस सर। ओके चलो। यहाँ पे एक चीज़ देखो स्टूडेंट्स, तो अगर मान लो सेंटर से ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं स्टूडेंट? दिस इज़ बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और अभी हम लोग टॉर्क क्या समझे स्टूडेंट्स? कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। यही समझे ना स्टूडेंट्स? टॉर्क का फॉर्मूला। यस सर। चल देखो, तो सोचो तुम्हारे पास जो ऐसा अगर हम लोग इसको बोले कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? तो ऑब्वियसली बात है करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं Yes, sir. स्टूडेंट्स? करंट इज Yes, sir. फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा? किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में? जल्दी बोलो। मैग्नेटिक मोमेंट किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा? बताओ स्टूडेंट। तो बाहर की तरफ होगा? अरे बोलो Yes, स्टूडेंट। sir. तो आपको ये समझ आया स्टूडेंट्स कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो बाहर की तरफ होगा। डॉट दिए, डॉट मतलब बाहर की तरफ ही है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है। अरे बोलो बच्चों। Yes, बोलो, sir. है ना। हाँ सर, अब टॉर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके कर्ल ऑफ फिंगर को एम से बी की तरफ जाना पड़ेगा। तो एम से बी की तरफ जाओ। समझ आया स्टूडेंट्स? चार फिंगर को बाहर की तरफ रखो और बी की तरफ घुमाओ। थंब कहाँ आया? जल्दी बोलो स्टूडेंट्स। थंब कहाँ आया स्टूडेंट्स? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो स्टूडेंट्स। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में फटाफट बोलो बच्चों। सर ईस्ट। ईस्ट आया, ठीक से थोड़ा। एम है बाहर की तरफ, तो चार फिंगर को बाहर की तरफ रखो।
और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ कर्ल ऑफ फिंगर को। समझ आ रहा है कैसे घुमाओ? तो ऐसे घुमाओ इस तरीके से। ये वाला बाहर की तरफ है स्टूडेंट्स, मतलब ये 4 फिंगर को इधर लेके जाओ। ये जो हम डॉट दिए ना स्टूडेंट्स, समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ये फिर जो वेस्ट आएगा। वेस्ट आएगा कि साउथ वेस्ट आएगा? ठीक से देखो, तो साउथ वेस्ट आ रहा हाँ, है। साउथ वेस्ट आएगा। तो बोलना है ना उसको, वेस्ट बोलने से चलेगा? वेस्ट मतलब नहीं, इधर हो नहीं। जा रहा है। समझ में आया? ये तुम्हारे पास डॉट है स्टूडेंट्स, डॉट मतलब 4 फिंगर को इधर रखो और इस डायरेक्शन में घुमाओ ऐसे। समझ में आया? तो आपके पास डायरेक्शन क्या आएगा? साउथ वेस्ट आएगा। अरे यस बोलो स्टूडेंट्स। अच्छा, तो पहला तो हमको समझ में आया कि साउथ वेस्ट आया, तो साउथ वेस्ट के बेसिस पे हमको ये समझ आया कि दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेड से नहीं देंगे, ठीक है? एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाते हैं स्टूडेंट्स, ग्रीन से बनाते हैं। देखो, तो क्या आपको समझ आया कि दिस इज बेसिकली द एक्सिस ऑफ रोटेशन? यस सर। हाँ, यस सर। चलो, तो ये तुम्हारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। रुक जाओ एक मिनट। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे बोलते, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बताओ बच्चों, अगर हम आपसे थोड़े डिटेल में पूछे तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा? कर्ल ऑफ फिंगर किधर जा रहा है? तो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, और मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की इसके तरफ ऑपोजिट है। में जाएगा सर। नहीं नहीं, वो नहीं बोले। ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको समझ में आया कि साउथ वेस्ट है, इसका मतलब दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कर्ल ऑफ फिंगर तो ऐसे घूम रहा है ना स्टूडेंट्स, एम से बी की तरफ, समझ Yes, आ रहा sir. है? तो इसका मतलब आपका एक्सिस भी ऐसे घूम रहा है, नहीं समझे? मतलब आपका जो कॉइल Yes, है वो भी sir. इस डायरेक्शन में घूमेगा, रोटेट करेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? बिकॉज एम से बी की तरफ कर्ल ऑफ फिंगर को घुमा रहे, तो जहाँ कर्ल ऑफ फिंगर घूमेगा तो उस डायरेक्शन में आपका ये कॉइल भी घूमेगा, मतलब कॉइल भी ऐसे घूमेगा। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। यस और नो बोलो। यस सर। यस सर। चलो, तो इस तरीके से बेसिकली कॉइल को ऐसे, मतलब दिस इज बेसिकली द एक्सिस ऑफ रोटेशन और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। बात समझ आया? यस सर। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कुछ इस तरीके से हुआ, राइट? अब देखो, इतना बात हम लोग को यहाँ पे पता चला, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब बताओ यहाँ पे अगर हम लोग टॉर्क निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स एन, मतलब कि अगर मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, तो एन आई ए बी साइन अल्फा, यही होता है ना स्टूडेंट्स? यस सर। एम बी साइन अल्फा, तो एम के जगह पे हम लोग एन आई ए लिख सकते हैं, एन आई ए बी साइन अल्फा, यही होता है ना बच्चों? है यस ना? सर। Yes. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो टॉर्क बेसिकली कितना है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बेसिकली 1 ही है, तो हम लोग इसमें 1 डालें। करंट इसमें बेसिकली कितना दिया है? तो आई दिया है। तो एरिया कितना है स्टूडेंट्स? तो पाई आर स्क्वायर है। अरे है कि नहीं बच्चों? यस सर। Yes, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? तो बी है। समझ के? साइन अल्फा कितना है? तो अल्फा किस किस के बीच का एंगल है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे कि हम आपको बताए कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और Yes, मैग्नेटिक sir. मोमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अरे है कि नहीं स्टूडेंट? यस सर। समझ आ रहा है हम क्या बोले? सो Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का जो एंगल है, दिस इज बेसिकली यू कैन गेट, अरे तो बेसिकली आपको समझ में, दिस इज 90 डिग्री। ऐसे हो गया ना बच्चों? यस पाई सर। स्क्वायर भी इस तरीके से हुआ। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि आई इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास बी हो गया, और टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा होता है। अगर आपको याद होगा तो फोर्स लिखते थे हम लोग एम ए, रोटेशनल डायनामिक्स में फोर्स को रिप्लेस करते थे टॉर्क से, एम को रिप्लेस करते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ए को रिप्लेस करते थे अल्फा से। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक रिंग है जो इस डायमीटर के अबाउट घूम रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई। यस सर। ये समझ आ रहा है आपको कि ये रिंग है जो बेसिकली डायमीटर के अबाउट घूम रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो अगर कोई रिंग डायमीटर के अबाउट में घूमता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? समझ गए? तो अगर आपको याद होगा थोड़ा सा तो हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होगा वो mr² बाई 2 होता है। अगर आपको याद होगा, पता नहीं आप लोग
याद है कि नहीं है, लॉकडाउन में तो पूरा एकदम जो अपना हाल किए हैं आप लोग, mr²/2 समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई Yes, sir. अल्फ़ा, तो दिस r² एंड दिस r² विल गेट कैंसिल, तो आपको समझ में आया यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू 2i πb, इस तरीके से समझ में आया? by m. हाँ, डिवाइडेड बाई m। समझ आया बच्चों? अरे यस और नो तो बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो याद है ना स्टूडेंट्स की डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, और आपको पता है कि ये जो आपके पास रिंग है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो मतलब डायमीटर के अबाउट ही घूम रहा है, तो mr²/2 Yes, sir. लिखेंगे। इस तरीके से हमको अल्फ़ा मिल गया स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. हाँ, याद रखिएगा क्वेश्चन में ये रिंग का मास भी गिवन है, ठीक है ना, कैपिटल M, तभी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? अरे Yes, बोलो। sir. तो टॉर्क Yes, समझ आ sir. गया बढ़िया से? Yes, sir.